हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट प्रीमियर पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 4 सबसे बड़ी न्यूज़ है एंड गोल्डमैन एक रिपोर्ट आया हुआ है, उसको भी देखेंगे। वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट। उसके बाद हम लोग उस शेयर को देखेंगे क्या अभी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये रिपोर्ट एक्चुअली आया था कल, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। तो देखो, मैं हूँ अभी लाइव मिंट के साइट पे एंड यहाँ है गोल्डमैन सैक्स का जो रिपोर्ट आया हुआ था वो। नाउ यहाँ पे देखोगे आप, मैं स्टार्टिंग में दिखाता हूँ आपको। गोल्डमैन सैक्स डाउनग्रेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI बैंक एंड यस बैंक एज इट्स सिम्स मल्टीपल चैलेंज अहेड फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज। हाउएवर इट अपग्रेड बजाज फाइनेंस एंड रिटायर्ड बाई ऑन HDFC बैंक। देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ICICI बैंक को एंड यस बैंक को गोल्डमैन सैक्स ने डाउनग्रेड किया है। कि मतलब जो इनको फॉलो करते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि गोल्डमैन सैक्स क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। गोल्डमैन सैक्स एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करता है फाइनेंस में, राइट। एंड इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स भी है। सो मानना भी चाहिए इनका बात, नहीं भी मानना चाहिए। तो देखो, अभी डाउनग्रेड किया है इन्होंने। मैं दिखाऊंगा एक्चुअली रिजल्ट क्या है जब इनका रिपोर्ट आया था एंड अभी क्या चल रहा है उसका भाव, मतलब इन सारे शेयर्स का भाव क्या चल रहा है, राइट। लेकिन सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि यहाँ पे आप देखोगे, नीचे आओगे, देन आपको मैं एक दिखाता हूँ चीज़। ICICI बैंक या जिसके ऊपर भी इन्होंने रिपोर्ट दिया है, यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स देयर बाई डाउनग्रेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक रेटिंग टू नेचुरली बाई एंड यस बैंक रेटिंग टू सेल फॉर नेचुरल। मतलब जो अभी करंट प्राइस चल रहा है ICICI बैंक का, तो नेचुरली वो मतलब रिपोर्ट में पब्लिश किए हैं कि बाई कर सकते हो। एंड यस बैंक को जो अभी करंट प्राइस है वहाँ से भी आप सेल कर सकते हो। तो ये इनका रिपोर्ट है। नाउ अभी देख लेते हैं स्टॉक के ऊपर इनका रिपोर्ट आया हुआ है, वो अभी स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जिसको नेचुरली बाई करने के लिए इन्होंने बोला है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये है ICICI बैंक का शेयर्स। अभी आप देखोगे तो जब इनका रिपोर्ट आया था 1665 पे था, अभी 1661 पर आया। देन अभी कंसोलिडेट कर रहा है, इसी फेज में अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अब लास्ट 5 डेज़ में देखोगे आप, तो लास्ट 5 डेज़ में 0.43% का रिटर्न आया हुआ है। लेकिन हाँ, रिपोर्ट आने के बाद ऊपर गया है, फिर थोड़ा स्लाइटली नीचे आया हुआ है। देन यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं, राइट। HDFC बैंक है, HDFC बैंक के ऊपर भी इनका रिपोर्ट आया हुआ था। रिपोर्ट आने के बाद ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद एंड थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। यहाँ से आप देखोगे तो थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आया हुआ है। सो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, राइट। नाउ अब देख लेते हैं यस बैंक। तो यस बैंक थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, राइट। 0.40% डाउन है। लास्ट 5 डेज़ में आप देखोगे तो लगातार ये नीचे आ ही रहा है। मतलब रिपोर्ट आने से पहले ही ये नीचे आ रहा था, राइट। 22 फरवरी से डाउन आ रहा था एंड ये रिपोर्ट आया हुआ है 26 फरवरी को आया था ये रिपोर्ट, राइट। 27 से नाउ। सो इस रिपोर्ट से उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है जितना पड़ना चाहिए था, राइट। कोई ये हिडन बग का रिपोर्ट नहीं है, ये गोल्डमैन सैक्स का है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, राइट। ये बड़े बड़े कंपनी के ऊपर या स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रेडिक्शन देते हैं कि इतना से इतना जा सकता है, ये कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। एंड इन लोगों का क्लाइंट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स वाले, राइट। म्यूचुअल फंड को ये गोल्डमैन सैक्स अपना सर्विस ऑफर करते हैं एंड अपने बहुत बड़ी टीम के साथ एनालिसिस करके रिपोर्ट देते हैं एंड वो लोग पोस्ट करते रहते हैं। मतलब इनका रिपोर्ट हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट जो अभी करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो किसी के रिपोर्ट से हिलने वाला है नहीं अभी, क्योंकि अभी इसमें चल रहा है एकदम बूम बनता बुलिश रन चल रहा है, राइट। सो अभी कोई इसको हिला नहीं सकता इंडियन स्टॉक मार्केट को, राइट। सो अगेन मैं ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, पहले टॉपिक पे वापस आते हैं। सो यही था। नाउ बजाज फाइनेंस को देख लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस को मैं सर्च कर लेता हूँ एक बारी। इसको गोल्डमैन सैक्स ने बताया था कि इसमें बुलिश रन रहेगा, मतलब इसको बाई कर सकते हो। तो इसका रिपोर्ट देख लेते हैं, इसका रिपोर्ट क्या है। मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ, बजाज फाइनेंस। अब यहाँ पे देखोगे आप, जब रिपोर्ट आया था 6500
₹27 पर था, अभी 6555, मतलब थोड़ा सा इसमें मतलब अपर साइड की रिपोर्ट आने के बाद थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है लास्ट 5 डेज़ में, आप देखोगे। देन लास्ट 5 डेज़ में जब ये शार्पली डाउन आया था, डीप एक आया था, उसके बाद थोड़ा सा उछाल लिया है जब रिपोर्ट आया है उसके बाद। तो इसमें उन्होंने बताया है, मतलब गोल्डमैन सैक्स ने बताया है कि इसमें आप बाई कर सकते हो। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, गोल्डमैन सैक्स का जो रिपोर्ट है उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। नाउ थोड़ा बहुत अब न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ, कैसा मार्केट रहा। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, एंड निफ्टी को भी देखेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में बैंक का जो कलेजा है ना, वो है HDFC बैंक, लेकिन HDFC बैंक के ऊपर गोल्डमैन सैक्स से रिपोर्ट है कि वो उसमें नेचुरली रहेगा। मतलब जो अभी मान लो कि यहाँ पे प्रॉफिट, जैसे मान लो यही है HDFC बैंक, राइट। एंड नाउ यहाँ पे मान लो 1 मंथ में कर देता हूँ। सो 1 मंथ में जैसे 2% रिटर्न मिला है, राइट। तो ये जो 2% रिटर्न है, तो उसमें जो ये 2% रिटर्न है, तो पूरे साल में बता रहा है गोल्डमैन सैक्स की 4% ऐसा रहेगा। जैसे मान लो कि एक साल में, जैसे बैंक निफ्टी ने एक साल में रिटर्न दिया है 15%, तो गोल्डमैन का मानना है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये जो पास्ट 1 ईयर का रिटर्न दिखा रहा है ना, यहाँ पर 4% ही दिखाएगा। जो ये 15% दिखा रहा है ना, वो 4% ही दिखाएगा, ऐसा गोल्डमैन का मानना है, राइट। सो यही है। नाउ देखो, अब बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद निफ्टी को देख लेंगे, देन सेंसेक्स को भी देख लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे अभी तो कंसोलिडेट फेज में है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आज 0.025% का मतलब ग्रोथ आया है, यानी 0.05% ऊपर गया हुआ है, मतलब ₹11। सो ये कोई उतना खास है नहीं, अभी कंसोलिडेट फेज में है, अभी कोई इसमें ट्रेंड दिख नहीं रहा है, मतलब आने वाले वीक में कोई ट्रेंड दिख नहीं रहा है इसमें। अगर 5 दिन पे देखें हम लोग, तो देखो यहाँ पे आपको एक फेज दिख रहा होगा कि अभी उतना कुछ खास है नहीं इसमें, राइट। सो यू कैन इग्नोर, अभी के लिए तो इग्नोर कर सकते हो। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए भाई बढ़िया है, करते रहो। नाउ अब देख लेते हैं हम लोग निफ्टी 50 को, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 50, ओके। सो निफ्टी 50 का जो रिपोर्ट है वो क्या कह रहा है, अभी 22,198 रुपये पर चल रहा है। हाँ, इसमें एक लग रहा है कि बुल रन आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे डीप आया, डीप आने के बाद डबल टॉप बना रहा है। यहाँ पर देखो, मैं इसको हटा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डबल टॉप बना रहा है यहाँ पे। ना यहाँ से अगर पुल बैक लेके इसको ब्रेकआउट देता है, मतलब अपने डबल टॉप को ब्रेकआउट देता है, देन यू कैन गो फॉर बाई। अगर लंबे टाइम के लिए बाई करना चाहते हो तो, अगर ये जानना चाहते हो कि कैसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो भाई इंडेक्स फंड है, आराम से जाओ उसमें डाल दो, वो सारे पैसा इंडेक्स में ही जाएगा। जो इंडेक्स फंड होते हैं वो सारे के सारे पैसा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इन्हीं में सारा पैसा हो जाता है जो इंडेक्स फंड होते हैं। तो लास्ट 5 डेज़ में आप देखोगे तो ऑल टाइम क्या, अपना जो कंसोलिडेट फेज था उसको ब्रेकआउट देके थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है। सो प्लान कर सकते हो इसमें। अगर कल के लिए मैं बात करूँ तो कल आप ये वेट करना कि लगभग तोड़े ये 22,204, यानी 22,198 पे है, 22,204, 5 के ऊपर अगर निकलेगा एंड एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ निकलेगा तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो इसमें। सो यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो भाई मैं बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि मैं आपको इम्पोर्टेंट और वीडियो लाऊंगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। हाँ, फेक न्यूज़ मैं नहीं लाऊंगा कभी भी, एंड ये भी नहीं बताऊंगा कि भाई ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो ये हो जाएगा। मैं केवल जो रिपोर्ट है, जो इंटरनेट पर डाटा अवेलेबल है, मैं केवल वही दिखाऊंगा आपको। बाहरी से मैं कुछ नहीं बताने वाला। एंड जो अपडेट है स्टॉक से रिलेटेड या इंडेक्स से रिलेटेड या ओवरऑल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आपको सही से नहीं मिलता है। देन मैं हूँ आपके लिए, मैं आपको सारा रिपोर्ट एकदम एज इट इज़ दिखाऊंगा। जो भी आएगा वो सारा एज इट इज़ मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखो एंड बेल आइकन प्रेस करके रखो, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।